हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं शिवराज आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि हमारा जो टॉपिक था वो प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा था, तो हमने जो पिछली वाली क्लास में जो पढ़ा है उससे आगे आज पढ़ते हैं। तो आ जाइए, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक आदमी दो वस्तुएं एक समान मूल्य पर इस प्रकार बेचता है कि पहली वस्तु पर उसे 20% का प्रॉफिट होता है और दूसरी वस्तु पर उसे 20% का क्या होता है, लॉस होता है। तो आ जाइए, तो क्वेश्चन में कह रहा है, पूछ रहा है कि तो उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो आ जाइए, इस क्वेश्चन को हम करते हैं। तो देखिए, हमें बड़े ध्यान से करना है। पहले तो हम इस क्वेश्चन को फ्रैक्शन से करेंगे। तो फ्रैक्शन से करेंगे तो देखिए, पहले 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 20% की जो वैल्यू होती है हमारी कितनी होती है, 1/5। प्रॉफिट का मतलब प्लस होगा, यानी प्रॉफिट हो या लॉस हो हमेशा सीपी पर कैलकुलेट होता है। तो सीपी इसमें है कितना, 5 है, और प्रॉफिट कितने का हुआ, 1 का। तो पहली वस्तु पर सीपी हम निकालेंगे तो सीपी कितना है, 5 है। प्रॉफिट कितने का हो गया, 1 का प्रॉफिट हो गया। तो उसने वस्तु को कितने में बेच दिया, 6 में। कह सकते हैं उसने 5 रुपए में वस्तु को खरीदा, 1 का प्रॉफिट हो गया, तो वस्तु को कितने में बेच दिया, 6 रुपए में। अब बात करते हैं दूसरी वस्तु पर क्या हो रहा है, उसे 20% का लॉस हो रहा है। लॉस के लिए माइनस, यानी उसने वस्तु को 5 रुपए में खरीदा, 1 का लॉस हो गया, तो कितने में बेच दिया, 4 रुपए में। कितने में बेचा, 4 रुपए में। पहली वस्तु को उसने कितने में बेचा, 6 रुपए में। दूसरी वस्तु को उसने कितने में बेचा, 4 रुपए में। और क्वेश्चन में यह कह रहा है कि उसका जो विक्रय मूल्य है वो कैसा है, समान है। कैसा है, समान है। तो हम यहां पर विक्रय मूल्य को समान करेंगे तो देखो, 2 का मल्टीप्लाई यहां हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई यहां हो जाएगा। तो जिसने भी पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले पिछली वाली वीडियो को देखिए, फिर उसके बाद इस पर आइए, क्योंकि जब तक हमें पिछली चीजें पता नहीं होगी तब तक इसको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। आ जाइए देखते हैं। अगर हमने 2 का मल्टीप्लाई यहां किया है तो 2 का यहां होगा, 2 का ही यहां होगा। अगर 3 का यहां किया है तो 3 का यहां होगा, 3 का यहां होगा। तो अब हम देखेंगे यहां पर एसपी कितना हो गया, 12। यहां भी कितना हो गया, 12। सीपी की बात करें यानी टोटल का, दोनों वस्तुओं का। पहली वस्तु का सीपी है कितना, 5 दूनी 10। दूसरी का कितना है, 15। तो टोटल मिलाकर के कितना हो गया, 25। अब उसको प्रॉफिट कितने का होगा, देखिए यहां से प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है वो बाद में बात है, पहले देखते हैं। देखो यहां से देखेंगे कि 2 का प्रॉफिट हुआ, कितने का प्रॉफिट हुआ, 2 का, और 3 का लॉस हो गया। तो कुल मिलाकर के 1 का क्या हो गया, लॉस। लॉस कितने का हो रहा है, 1 का। अब उसने वस्तु को दोनों को 25 रुपए में खरीदा, 1 का लॉस हो गया, तो वस्तु को बेचा कितने में, 24 में ही तो बेचा। बताइए, 25 में खरीदा, 1 का लॉस हो गया, तो कितने में बेच दिया, 24 में। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट बताइए। तो लॉस हो रहा है हमें कितने का, 1 का। कितने पर, 25 पर। तो 100 पर कितना आ जाएगा, 4% का क्या हो गया, लॉस। हुआ क्लियर सबका, बताइए। 4% का क्या हो गया, लॉस। ठीक, तो आ जाइए अगला क्वेश्चन। यानी इसी क्वेश्चन को हम करते हैं दूसरे टाइप से। ध्यान से हमें देखना है और समझना है। ठीक, देखिए, अगर पहले प्रॉफिट हो रहा है सेम बराबर, मान लिया हमने पहले प्रॉफिट हमारा X% हो रहा है, फिर लॉस हो रहा है X% का, यानी जितने का प्रॉफिट हो उतने का ही क्या हो, लॉस हो। या कह सकते हैं पहले लॉस हो रहा होगा या बाद में प्रॉफिट हो रहा होगा, यानी जितने का लॉस होगा उतने का ही क्या हो, प्रॉफिट हो। तो हमेशा लॉस होता है, और वो लॉस होता कितने का है, x² / 100%। कितने का होता है, x² / 100%। तो आ जाइए इसी पर, इसी क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि पहले 20% का प्रॉफिट होता है। क्या होता है, 20% का प्रॉफिट होता है। और ये कब होगा ऐसा, जब एएसपी फर्स्ट और एएसपी सेकंड दोनों कैसे होंगे, समान होंगे। जब विक्रय मूल्य दोनों वस्तुओं का कैसा होगा, समान होगा, और
यहां पर क्या दे रहा होगा, पहले प्रॉफिट दे रहा होगा जितने का, उतने का क्या देगा, लॉस देगा, या पहले लॉस दे देगा तो बाद में प्रॉफिट देगा। तो अभी हमारा हमेशा क्या निकल करके आएगा, लॉस निकल करके आएगा कितने का, एक्स स्क्वायर बट्टे 100% का। तो यहां से देखिए पहले क्या हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है, फिर क्या हो रहा है, 20% का लॉस हो रहा है। तो हमेशा क्या निकल कर आएगा, यानी 20 का वर्ग कर देंगे तो 20 गुणा 20 बट्टे 100, इससे ये कट गया तो कितना आ गया, 4% का क्या हो गया, लॉस। हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। हुआ क्लियर? ठीक। अभी दे दे, मान लीजिए कोई वस्तु है, उस पर आपको बोल दे कि पहले 10% का प्रॉफिट होता है, बाद में 10% का लॉस होता है, यानी पहली वस्तु को बेचने पर 10% का लॉस और दूसरी वस्तु को बेचने पर क्या 10% का, यानी पहले प्रॉफिट हो रहा है, फिर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, और विक्रय मूल्य दोनों का कैसा है, समान है। तो हमेशा क्या निकल करके आएगा, लॉस। कितने का, 10 गुणा 10 बट्टे 100, इससे कट गया तो कितना परसेंट हो गया, 1%। बताइए, इजीली निकाल सकते हैं? अरे बोलो। ठीक, तो इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, ये हमारा जो क्वेश्चन है बड़े ध्यान से हमें समझना है। देखते ही क्वेश्चन को हम कर देते हैं, समझ रहे हो, 2 सेकंड लगते हैं, ज्यादा नहीं लगते। ठीक, उम्मीद करते हैं आप लोगों की समझ में आए होंगे। आ जाइए अगले। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी ने 2 मशीन प्रत्येक 4200 रुपए के हिसाब से बेचे और पहले पर 40% का लाभ लिया तथा दूसरी पर 40% की क्या हो गई, हानि हो गई। अब क्वेश्चन पूछ रहा है लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। अब देखेंगे यहां से पहले 40% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट, फिर क्या हो रहा है 40% का लॉस। अब यहां से हम निकालें, देखो दोनों विक्रय मूल्य कैसा है, समान है। अब विक्रय मूल्य समान है और पहले 40 का ही प्रॉफिट है और 40 का ही क्या दे रहा है, लॉस। तो हमेशा क्या निकल करके आएगा, लॉस। कितने का, 40 गुणा 40 बट्टे 100, इससे ये खत्म। कितना हो गया, 16% का क्या निकल करके आ गया, लॉस, यानी 16% की क्या हो गई, हानि हो गई। अब लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं पूछ रहा है। अगर क्वेश्चन में ये पूछता कि लॉस परसेंट बताइए या प्रॉफिट परसेंट बताइए तो कितना होगा, तो हमारा आंसर कितना हो जाता, 16। लेकिन क्वेश्चन में दे रहा है कि लाभ या हानि बताइए, लाभ कितना होगा या हानि कितनी होगी। अब देखो कुल पर, दोनों पर मिलाकर के 16% का क्या हो रहा है, लॉस। 16% की वैल्यू निकालेंगे, 4 बट्टे कितनी हो गई, 25, यानी 4 से कट जाएगा। इसको हम कर सकते हैं 16 बट्टे 100, 4 से कट गया 4 बार, 4 से कट गया 25 बार। हुआ क्लियर? सबकी समझ में आया होगा। आ जाइए आगे। तो देखेंगे हम यहां से देखेंगे कि 4% का क्या हो रहा है, सॉरी 16% का लॉस हो रहा है, तो 4 बट्टे 25 वैल्यू होगी। 25 में हमने वस्तु को खरीदा, यानी दोनों वस्तुओं को, तो सीपी हम निकालेंगे दोनों वस्तुओं का, तो कितना निकल करके आएगा, 25। अब लॉस कितने का हो गया, 4 का। तो हमने दोनों वस्तुओं को कितने में बेच दिया, 21 रुपए में। बताइए, दोनों कुल पर आया है हमारा 16% का लॉस, तो हमने दोनों वस्तुओं को कितने में खरीदा, 25 में। लॉस कितने का हो गया, 4 का। दोनों को कितने में बेचा, 21 रुपए में। एक को बेचता है वो 4200 रुपए में, तो दोनों को कितने में बेचेगा, तो हम कह सकते हैं 21 यूनिट की वैल्यू 42 दूनी 8400, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, 2100 के 84 कितनी आ गई, 400 रुपए। क्या पूछ रहा है, लॉस बताइए कितने का होगा, तो 4 का ही तो लॉस हो रहा है। 4 यूनिट की हम वैल्यू निकालेंगे, कितना निकल कर के आ जाएगा, 1600 रुपए। कितना निकल कर के आ गया, 1600 रुपए। हुआ क्लियर सबका, बोलो। ठीक, चलिए इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। एक मकान और दुकान में से प्रत्येक को 1 लाख रुपए में बेचा गया। मकान पर 20% की हानि होती है और दुकान पर 20% का लाभ होता है। कुल सौदे का परिणाम बताइए। देखो ध्यान से हमें देखना है, उसको मकान पर क्या हो रहा है, 20% का लॉस हो रहा है और दुकान पर 20% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट। तो हम बात करेंगे कुल सौदे में, तो कुल सौदे में देखो लॉस होगा। दोनों का विक्रय मूल्य समान है, यानी 1-1 लाख रुपए है, इसका मतलब पहले का 1 लाख रुपए और दोनों का भी 1 लाख रुपए, तो विक्रय मूल्य दोनों का कैसा है, समान है। तो यहां से हमेशा लॉस होगा, वो कितने का होगा, 20 × 20 बट्टे 100, इससे ये खत्म।
तो कितना आ गया 4% का क्या हो गया लॉस। कितने का हो गया 4% का। अगर क्वेश्चन में पूछ लेता कि लॉस परसेंट बताइए कितना होगा तो 4% क्या हो जाता आंसर हो जाता। लेकिन ऑप्शन के अनुसार हमें चलना है। ऑप्शन क्या दे रहा है, ऑप्शन दे रहा है नो लॉस नो गेन, यानी ना तो लाभ होगा ना तो हानि होगी। अगला ऑप्शन है गेन ऑफ 1/24 लाख, यानी 1/24 लाख का क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। गेन का मतलब लाभ। ठीक, अगला ऑप्शन है 1/12 लाख का क्या हो रहा है हानि हो रही है। अगला ऑप्शन में दे रहा है 1/8 लाख रुपए। अब यहां से अगला ऑप्शन है आपका नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। तो हमें ध्यान से देखना है। आ जाइए, देखो 4% की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 1/25। कितनी होगी 1/25, यानी कह सकते हैं सीपी कितना है 25। तो एक का क्या हो गया लॉस, हमने वस्तु को कितने में बेच दिया 24 में। बताइए, अरे 25 रुपए में वस्तु को खरीदा, यानी कुल पर हो रहा है, इसका मतलब दोनों वस्तुओं को 25 रुपए में क्या किया खरीदा, और कितने में बेच दिया 24 में। और एक वस्तु कितने में बेच रहे हैं बोलो 1 लाख रुपए में, तो दो वस्तुएं कितने में बेचेंगे 2 लाख में। और 1 यूनिट की हम वैल्यू निकालेंगे तो 2/24, यानी 1/12 लाख। अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है लाभ या हानि तो पूछ रहा है, तो 1 यूनिट की तो वैल्यू निकालनी है। 1 यूनिट की वैल्यू है कितनी 1/12 लाख का क्या हो गया हानि। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बताइए, तीसरा ऑप्शन। हुआ क्लियर सबका? ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। देखिए, हमें इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। पढ़ो पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है दो वस्तु में प्रत्येक का विक्रय मूल्य 3600 रुपए है। दुकानदार पहले वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, दूसरे वस्तु को कितने % की हानि पर बेचे। यानी थोड़ा सा घुमा हुआ क्वेश्चन है। जो इसमें पहले देता था वो हमें क्या कर रहा है पूछ रहा है, यानी दूसरे वस्तु को कितने % हानि पर बेचे कि उसे कुल पर न तो लाभ हो और न हानि हो। ठीक, ध्यान से देखना है। देखो सीधे सीधे करें क्वेश्चन को, चलिए सीधे करते हैं। तो यहां से क्वेश्चन में कह रहा है कि उसको 20% का क्या हो रहा है बोलो प्रॉफिट हो रहा है। तो 20% की वैल्यू 1/5 और एएसपी प्रत्येक का बराबर है कितना 3600 रुपए। यानी पहली वस्तु का भी एएसपी कितना है 3600 रुपए और दूसरी वस्तु का भी एएसपी कितना है 3600 रुपए। तो हम कह सकते हैं दोनों आपस में कैसे हैं बराबर हैं। अब बात आई बराबर की, तो यहां से हम देखेंगे कि देखो यहां से 20% का प्रॉफिट हुआ, उसने वस्तु को कितने में, ये क्या हो गया सीपी और ये क्या हो गया एसपी। यानी वस्तु को उसने 5 रुपए में खरीदा और कितने में बेच दिया 6 रुपए में। यहां से क्लियर हुआ। 20% का प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब 5 रुपए में वस्तु को खरीदा और कितने में बेच दिया उसने 6 रुपए में बेच दिया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि दूसरी वस्तु का भी विक्रय मूल्य कैसा है समान है, दोनों समान है। इसका मतलब पहली वस्तु का विक्रय मूल्य कितना बोलो 6 है, तो दूसरी वस्तु का भी विक्रय मूल्य कितना होगा 6 ही होगा। अरे बताइए, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य 6 है तो दूसरी का भी क्या होगा 6 होगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि विक्रय मूल्य दोनों कैसे हैं समान है। अब क्वेश्चन में कह रहा है न तो लाभ होता है और न हानि होती है। इसका मतलब क्या हुआ बताओ। जैसे इसका मतलब यह हुआ कि हमने वस्तु को जितने रुपए में खरीदा उतने रुपए में क्या कर दिया बेच दिया, यानी लाभ कितने का होगा 0 रुपए का। अब देखो यहां से हम बात करेंगे कि यहां पर एक का प्रॉफिट हो रहा है, एक का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, और दोनों को मिला करके कोई ना तो कोई लाभ होता है ना तो क्या होती है हानि होती है। इसका मतलब यहां एक का प्रॉफिट हुआ है तो यहां एक का क्या होगा लॉस होगा, तभी तो बराबर होगा। जितने का हमने लाभ कमाया और उतने रुपए हमने गंवा दिए, समझ रहे हो, जितने कमाए उतने खर्च कर दिए या गंवा दिए उतने का ही लॉस हो गया। तो हम कह सकते हैं 1 रुपये हमने कमाया था, 1 रुपये हमने क्या कर दिया खर्च कर दिया। अरे बोलो, तो अब हम यहां से देखेंगे कि यहां पर क्या हो रहा है एक का लॉस, इसका मतलब 7 रुपये में उसने वस्तु को खरीदा होगा। बताइए 7वें वस्तु को खरीदा, एक का लॉस हो गया तो कितने में बेच दिया 6 रुपए में। हुआ क्लियर है ना। ये पहली वस्तु का है
और ये क्या है, दूसरी वस्तु। दूसरी वस्तु को उसने 7 में खरीदा, 6 में बेच दिया, तो लॉस कितने का हो रहा है, 1 का। कितने पर, 7 पर, तो 100 पर कितना, तो हमारा कितना हो जाएगा, 14 सही 2/7% का क्या हो गया, लॉस। आया समझ में सबके में? देखो ध्यान से देखो, प्यार से एक बार। पहली वस्तु उसने 5 में खरीदी, 6 में बेच दी, और ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है कि विक्रय मूल्य दोनों का समान है। इसका मतलब 6 यहां है तो यहां भी 6 होगा। बताइए, अब यहां पर प्रॉफिट हो रहा है 1 का। अब क्वेश्चन में ऐसा कह रहा है ना तो प्रॉफिट होता है ना तो लॉस होता है। अब यहां 1 का प्रॉफिट है, इसका मतलब यहां 1 का क्या हो रहा होगा, लॉस हो रहा होगा। बताइए, तभी तो बराबर होगा दोनों। अब यहां 1 का प्रॉफिट हुआ है तो 1 का लॉस कर देंगे, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 7 रुपए में वस्तु को खरीदा, 1 का लॉस हो गया, तो कितने में बेच दिया, 6 रुपए में। तो 1 का लॉस हो रहा है कितने पर, 7 पर, तो 100 पर कितना, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 14 सही 2/7%। आया सबकी समझ में? ठीक, चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन सेम है, पढ़िए। देखो, दो वस्तु में प्रत्येक का विक्रय मूल्य 18,500 रुपए, यानी विक्रय मूल्य दोनों का कैसा है, समान है। दुकानदार पहले वस्तु को 16 सही 2/3% किस पर बेच रहा है, प्रॉफिट पर। किस पर बेच रहा है, प्रॉफिट पर बेच रहा है। तो दूसरे वस्तु को कितने प्रतिशत हानि पर बेचे ताकि उसे कुल पर न तो लाभ हो और न हानि हो। तो यहां से आ जाइए, उसने वस्तु को 6 में खरीदा, 7 में बेच दिया। विक्रय मूल्य समान है तो ये भी 7 होगा। अब यहां पर प्रॉफिट 1 का हो रहा है, इसका मतलब 1 का लॉस यहां होगा। क्लियर हुआ? अरे बोलो, यहां 1 का प्रॉफिट और यहां पर 1 का लॉस, तभी हम कह सकते हैं ना तो लाभ होगा और ना हानि होगी। अभी हमारा यहां पर 2 होता और हम यहां 1 कर देते, मान लीजिए यहां 2 है, यहां इसका मतलब 2 का प्रॉफिट 1 का लॉस, तो 1 का लाभ होगा ना। लेकिन हमें लाभ चाहिए ही नहीं, ना तो लाभ चाहिए ना तो लॉस चाहिए, इसका मतलब दोनों जगह क्या होगा, बराबर होगा। तो अब यहां से हम देखेंगे 8 रुपए में हमने वस्तु को खरीदा, कितने में बेच दिया, 7 में, तो 1 का लॉस हो रहा है कितने पर, 8 पर, तो 100 पर कितना, तो 12.5% का क्या हो जाएगा, लॉस। कितने परसेंट का, 12.5% का क्या हो जाएगा, लॉस। हुआ क्लियर सबका? ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए पढ़िए, ध्यान से हमें पढ़ना है क्वेश्चन को। देखिए, दो वस्तु में प्रत्येक का विक्रय मूल्य 2500 रुपए है। दुकानदार पहले वस्तु को 25% की हानि पर बेच रहा है। देखो यहां पर पहले क्या दे रहा है, हानि दे रहा है। तो यहां से हम देखेंगे पहले वस्तु को 25% हानि का मतलब 1/4। उसने वस्तु को 4 में खरीदा, 1 का लॉस हो गया, तो कितने में बेच दिया, 3 में। क्लियर हुआ? 4 में खरीदा, 1 का लॉस हो गया, कितने में बेचा, 3 में। अब कह रहा है विक्रय मूल्य समान है, ऐसा क्वेश्चन में दे रहा है, तो 3 यहां है तो यहां भी कितना आएगा, 3 ही आएगा। बोलो, विक्रय मूल्य दोनों कैसे हैं, बराबर हैं आपस में। अब देखेंगे यहां पर, यहां 1 का लॉस हो रहा है, इसका मतलब 1 का प्रॉफिट यहां हो रहा होगा। बोलो, यहां 1 का क्या हो रहा है, लॉस, तो यहां क्या होगा, प्रॉफिट, क्योंकि कुल पर न तो लाभ होता है और ना ही हानि होती है। तो यहां से हम देखेंगे यहां कितना, 1 का प्रॉफिट, तो इसका मतलब 2 रुपए में हमने वस्तु को खरीदा होगा। प्रॉफिट का मतलब कम में हमने क्या किया, खरीदा, और ज्यादा में बेच दिया। तो यहां से देखेंगे 3 में बेच रहे हैं, इसका मतलब 2 में खरीदी होगी, तभी तो 1 का प्रॉफिट होगा। अब 1 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पर, 2 पर, तो 100 पर कितना, तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, 50% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। आया सबके समझ में? बोलिए। ठीक, तो अच्छे से समझ में आ रहे होंगे आप लोगों की में। ठीक, चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखिए। देखो, जो आपका अगला क्वेश्चन है वो थोड़ा सा चेंज है, समझ रहे हो, और हमें क्वेश्चन को ध्यान से हमें देखना है। तो आपका ये वाला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा चेंज है, ध्यान से देखिए, आसान है। देखिए, दो वस्तु में से यानी प्रत्येक का क्रय मूल्य कैसा है, यहां पर क्या दे रहा है, यहां पर सीपी बराबर दे रहा है, यानी सीपी फर्स्ट और सीपी सेकंड, यानी दोनों वस्तुओं का सीपी क्या दे रहा है, बराबर दे रहा है। पहली वस्तु का विक्रय मूल्य, दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य, लेकिन पिछले क्वेश्चन में क्या था, यानी विक्रय मूल्य बराबर था। अब यहां से देखेंगे दुकानदार ने पहले वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा, पहले को किस पर बेचा, 10% के लाभ पर, दूसरी वस्तु को किस पर, 20% के लाभ पर बेचता है।
कुल सौदे में उसे कितने परसेंट का लाभ हुआ। यहां ध्यान से देखिए, देखो सीपी दोनों कैसे बराबर है, तो हम सीपी कुछ भी मान लो। देखो हमने माना कि एक वस्तु का सीपी क्या मान लो, ऐसा मानो कि जिससे हम क्वेश्चन को आसानी से सॉर्ट आउट कर सकें। एक वस्तु का सीपी मान लिया हमने 100 रुपए, कितना माना 100, तो दोनों बराबर है, इसका मतलब एक का 100 तो दो का कितना हुआ 200 रुपए। क्लियर हुआ, बोलिए। एक वस्तु का सीपी 100 रुपए तो दो का कितना होगा 200 रुपए। और पहली वस्तु का हम एएसपी निकालेंगे, पहली वस्तु पर क्या हो रहा है 10% का प्रॉफिट, तो 10% का यानी 100 में उसने पहली वस्तु खरीदी और 10% का लाभ हो गया, तो कितने में बेच दी 110 में। और दूसरी वस्तु का हम विक्रय मूल्य निकालेंगे, तो दूसरी वस्तु उसने 100 में खरीदी, 20% का प्रॉफिट ले लिया, तो कितने में बेच दी 120 में। अब हम बात करें कि कुल एएसपी बताइए, तो कितना होगा 230, यानी पहली वस्तु 110 में, दूसरी वस्तु 120 में, तो हमारा कितना निकल करके आ गया 230। उसने दोनों वस्तुओं को 200 रुपए में खरीदा, 30 का प्रॉफिट ले लिया, तो कितने का प्रॉफिट हो गया 30 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पर 200 पर, तो 100 पर कितना, इससे ये कट गया, तो कितना आ गया 15% का क्या हो गया प्रॉफिट। कितने परसेंट का प्रॉफिट हो गया 15% का। हुआ क्लियर, बताइए। देखिए यहां से हमने किया कि एक का हमने 100 रुपए माना, दो का कितना हो गया 200 रुपए, तो 100 पर हमें 10% का प्रॉफिट 110 हो गया, 100 पर हमें 20% का प्रॉफिट 120 हो गया। पहली वस्तु हमने 110 रुपए में बेची, दूसरी वस्तु हमने 120 रुपए में बेची, दोनों को मिलाकर के हमने 230 रुपए में बेची। हमने दोनों को खरीदा कितने में था 200 रुपए में, बेचा कितने में 230 रुपए में, तो प्रॉफिट कितने का हुआ 30 का प्रॉफिट हो किस पर रहा है 200 पर, तो 100 पर कितना, तो हमारा कितना आंसर आ गया 15%। अब देखो इस क्वेश्चन को अगर हमारा सीपी दोनों कैसे हो बराबर हो, तो हमें क्वेश्चन को करना कैसे है, ध्यान से देखना है। तो देखो पहले 10% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक, कितने का हो रहा है 10% का। दूसरी वस्तु पर कितने का प्रॉफिट हो रहा है, अरे बोलो 20% का प्रॉफिट, तो टोटल प्रॉफिट कितने का हो गया, ये भी प्रॉफिट है, ये भी 30% का प्रॉफिट हो गया। दोनों वस्तुओं पर प्रॉफिट कितने का हुआ 30 का। अब हमें निकालना है एक पर दोनों को मिलाकर के, मतलब यानी एवरेज निकालना है, कुछ नहीं करना, बस तो 2 हैं तो 2 से डिवाइड कर देना है, 3 है तो 3 से डिवाइड कर देना है, तो हमारा आंसर कितना आ गया 15%। कितना आ गया आंसर 15%। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा प्रॉफिट होगा वो कितने परसेंट का होगा 15%। अगर आपका सीपी कैसा है बराबर है, तब हम क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन इसी टाइप से करते हैं तो आसान हो जाएगा समझना। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को, देखिए अगला क्वेश्चन है 4 वस्तु में से प्रत्येक का क्रय मूल्य कैसा है बराबर है। ध्यान से हमें देखना है। देखिए पहले को किस पर 15% के प्रॉफिट पर, दूसरे को 10% के लाभ पर, तीसरी वस्तु को 5% के किस पर लाभ पर, और चौथे को 10% के लॉस पर। देखिए 4 वस्तुएं उसने बेची, पहली वस्तु को वो 15% के प्रॉफिट, दूसरी को 10% के प्रॉफिट पर, तीसरी को 5% के प्रॉफिट पर, और चौथी को 10% के लॉस पर बेच देता है। तो कुल सौदे में उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ। देखो अभी मैंने बताया वस्तुएं हैं कितनी 4, तो सबको जोड़ देना, इससे ये कट गया तो कितना आ गया 20। वस्तुएं हैं कितनी 4, एवरेज निकालना है हमें, कुछ नहीं करना है, तो ये कितना हो गया बोलो 5% का क्या हो गया प्रॉफिट। कितने परसेंट का 5% का, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, बताइए तो कितना आ गया 5% का क्या हो गया प्रॉफिट। हुआ क्लियर ना सबका, अरे बोलो ठीक। आ जाइए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, यही क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ है हमें, और हमें इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है और ध्यान से देखना है। ठीक, 3 वस्तुओं में से प्रत्येक का क्या है क्रय मूल्य बराबर है। दुकानदार ने पहले वस्तु को 25% के प्रॉफिट पर, पहली वस्तु उसने 25% के प्रॉफिट पर, दूसरी वस्तु को 15% की हानि पर, ठीक
ठीक। अब कह रहा है कि तीसरी वस्तु को कितने प्रतिशत प्रॉफिट पर बेचे जिससे कुल पर उसे 12% का क्या हो, लाभ हो। यानी तीनों वस्तुओं पर मिलाकर के उसको कितने का लाभ हो रहा है, 12% का ही तो हो रहा है। अभी मैंने आपको बताया था कि तीनों पर लाभ, एक पर यानी ये 12% का लाभ, इस पर भी 12 हो रहा है, इस पर भी 12 हो रहा है, इस पर भी 12 हो रहा है, तो तीन वस्तुओं पर टोटल लाभ कितना होगा, 36% का ही तो प्रॉफिट होगा। बताइए, एक पर 12% का प्रॉफिट तो तीन पर कितने का, 36% का प्रॉफिट होगा। अब यहां से हम देखेंगे कि यहां पर प्रॉफिट कितने का, 25 का, यहां पर लॉस कितने का, 15 का, तो कुल मिलाकर के 10% का तो प्रॉफिट हो गया। देखिए यहां से देखो, यहां पर प्रॉफिट हमें चाहिए कितने का, 36% का, लेकिन 10% का क्या हो गया, 10% का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। अब 36 का हमें चाहिए तो बचा कितना, 26%। तो हम कह सकते हैं कि तीसरी वस्तु को वो कितने परसेंट के प्रॉफिट पर बेचे, 26% के। कितने परसेंट के, 26% के। हुआ क्लियर सबका, बताइए। अरे पिछला वाला थोड़ा सा घुमा दिया है, यहां से हमें दोबारा देखना है क्वेश्चन को। पहली पर 25% का प्रॉफिट, दूसरी पर 15% का लॉस हो रहा है। अब दोनों को मिलाकर के 10% का ही तो प्रॉफिट होगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है तीनों वस्तुओं पर उसे 12% का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो एक पर 12 यानी ये एवरेज ही तो निकला हमारा 12%, तो तीन पर कितना, कुल मिलाकर के 36% का क्या हो गया, प्रॉफिट। 10% का तो प्रॉफिट हमें मिल गया। अब तीसरी वस्तु पर उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट मिले कि कितना हो जाए, 36। तो कितना चाहिए हमें, 26% तो चाहिए, तभी तो हमारा 36 होगा। देखो 26 यहां मिल गया, 10 इन दोनों से मिल गया, तो टोटल कितना हो गया, 36%। तो हमारा आंसर कितना हो गया, 26%। आया ना सबके समझ में। इसी टाइप का क्वेश्चन अगला और देखेंगे, फिर उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। तो आ जाइए, एक क्वेश्चन और आपका बचा हुआ है, देखिए ध्यान से देखना है हमें और ध्यान से हमें समझना है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, चार वस्तु में से प्रत्येक का क्रय मूल्य कैसा है, बराबर है, ठीक। दुकानदार ने पहले वस्तु को 10% के लाभ पर, यानी ध्यान से हमें देखना है, यही सेम क्वेश्चन है। पहले वस्तु को 10% के प्रॉफिट पर, ठीक है। दूसरे को किस पर दे रहा है, दूसरे वस्तु को 30% के लाभ पर, और तीसरे वस्तु को यानी शेष दो वस्तुओं में से प्रत्येक को कितने परसेंट लाभ पर बेचे। अब यहां हमें दो का निकालना है, यानी तीसरे का और चौथे का हमें निकालना है कि कुल पर उसे कुल मिलाकर के कितने का परसेंट का, 20% का प्रॉफिट हो। कितने परसेंट का, 20% का प्रॉफिट हो। देखो पहले पर उसे क्या हो रहा है, 10% का प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे पर क्या हो रहा है, 30% का प्रॉफिट हो रहा है। तीसरे और चौथे पर यानी प्रत्येक को कितने परसेंट का प्रॉफिट हो जिससे कुल पर कितने का प्रॉफिट हो जाए, 20% का। अब देखो कुल पर मतलब एवरेज ही तो निकला हमारा 20%, यानी एक पर होना चाहिए 20%। तो यहां से हम देखेंगे एक पर कितना हो रहा है 20, तो चार पर कितना होगा 80% का। टोटल प्रॉफिट कितना होना चाहिए, 80 होना चाहिए। अब हमारा प्रॉफिट हो कितना गया, 40% तो हो गया। अब बचा कितना प्रॉफिट, इसको माइनस कर दो तो कितना बचेगा, 40 बचेगा। इसका मतलब कि ये 20% और ये भी कितना आएगा 20%। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 20%, यानी इन दो में से प्रत्येक को कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, 20% का। 20 का इसे होगा, 20 का इसे होगा, यानी दो वस्तुएं बची हुई हैं तो इसमें 2 से भाग कर देना है। हुआ क्लियर। अगर 3 वस्तुएं बची हुई हैं तो 3 से भाग कर देना। अगर एक वस्तु बची हुई है तो 1 से भाग कर देंगे तो हमारा 40 का 40 आ जाता। क्लियर हुआ ना सबका, ठीक। तो इसी के साथ आपका जो आज का क्लास है वो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों की समझ में ये सभी क्वेश्चन अच्छे से आए होंगे, ठीक। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, ठीक। बाय बाय, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक। धन्यवाद। क्वेश्चन ध्यान से देखना।